नमस्कार, रेयर कलेक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी पुराने नोट और सिक्के या रेयर सिक्कों की कलेक्शन रखे हैं जिसको आप सेल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल सही वीडियो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जिस कंपनी का नाम है बिग कैश। तो इस कंपनी के एमडी का मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिसका नाम है सोनल वर्मा। जी हाँ, सोनल वर्मा जी का व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो उनसे आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं कि कौन से कॉइन और नोट आपको सेल करने हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप उनसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता देते हैं कि इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कीजिए, और कई लोग तो इतने झूठ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आपका नंबर स्पैम फोल्डर में चला जाता है, लेकिन नंबर कभी भी स्पैम फोल्डर में नहीं जाता है। वो वायर जो होता है वो फेक वायर होता है और वो नोट और सिक्के कलेक्शन ही नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको कॉल नहीं आता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ पर कुछ कॉइन और नोट बताने वाला हूँ, बीच में कहीं पर भी मैं आपको इनका व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल रेयर कलेक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन से पुराने नोट या सिक्के हैं जिसको आप सेल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कमेंट आप जितनी डिटेल में करेंगे उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए आपके नोट और सिक्के को सेल करवाना। क्योंकि आज भी मैंने 10 लोगों को अपने कमेंट के थ्रू, जो जो लोग हमारे वीडियो पे कमेंट किए थे उसमें 10 लोगों को मैंने कांटेक्ट किया, क्योंकि वो कुछ नोट और सिक्के की डिमांड थी और उनके कमेंट मैंने देखे तो उन्होंने पूरी डिटेल में बताया था कि उनके पास ये सिक्के कितने पीस है या ये नोट किस ईयर के हैं, कौन से गवर्नर जनरल के हैं, मतलब कौन से गवर्नर उस पर सिग्नेचर किए हैं, वो जो है डिटेल में लिखा हुआ था। तो मुझे जो है वैसे लोगों से ही कांटेक्ट करते हैं जो डिटेल में कमेंट लिखे रहते हैं, ताकि फिर से दोबारा किसी से कांटेक्ट नहीं करना पड़े। मान लीजिए कि किसी बायर को ज़रूरत है ट्रैक्टर नोट की, तो अब ऐसी स्थिति में वो बोलता है कि मुझे बीमल जालान के सिग्नेचर वाले ट्रैक्टर नोट चाहिए, और आप अगर कमेंट करते कि मेरे पास 5 रुपये के ट्रैक्टर नोट है बस, और किसी ने कमेंट किया कि उनके पास 5 रुपये के ट्रैक्टर नोट है जिस पे सिग्नेचर बीमल जालान का है, उस नोट का जो है नंबर यानी कि सीरियल नंबर ये है, तो उसके नोट ज़्यादातर सेल होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अभी कौन कौन से कॉइन की और नोट की डिमांड है इस कंपनी के पास। उसके बाद मैं आपको आगे व्हाट्सएप नंबर दूंगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो ये आप देख रहे हैं कमोडेटिव कॉइन्स, ये सभी 5 रुपये के सिक्के हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये कॉइन की प्राइस मैं आपको कलेक्टिवली बताऊंगा, यानी कि एक एस्टिमेटेड प्राइस बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है एम्स वाला सिक्का है, ये 100 मतलब भारतीय वायुसेना के 100 वर्ष होने पर। ये पार्लियामेंट वाले सिक्के हैं, ये महावीर वाले सिक्के हैं, और ये जो है आपको कुछ ऐसे नवयुवक जयंती का सिक्का है, और यहाँ पर और भी इस तरह के 5 रुपये के सिक्के होते हैं। अब मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि 5 रुपये के कमोडेटिव कॉइन कहते किसे हैं। तो देखिए, जिस कॉइन के पीछे आप नॉर्मली देखेंगे तो 5 रुपये के सिक्के के पीछे क्या बना होता है, अशोक स्तंभ की आकृति बनी होती है, लेकिन कुछ ऐसे सिक्के होते हैं जिस पे अशोक स्तंभ की आकृति नहीं बनी होती। तो जिस सिक्के पर अशोक स्तंभ की आकृति बनी नहीं होती है वो सिक्के कमोडेटिव कॉइन्स कहलाते हैं। जैसे किसी फेमस पर्सनैलिटी श्री माता वैष्णो देवी के नाम से जारी किया गया सिक्का है, या यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग लोगों के नाम पर भी सिक्के जारी किए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर जारी किया गया सिक्का है। तो यदि ऐसे सिक्के आपके पास मौजूद हो तो आप यहाँ पर 25,000 रुपये तक आपको मिल सकती है एक सिक्के की कीमत। जी हाँ, 25,000 रुपये तक आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी सिक्के होंगे उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि कितना आपको प्राइस मिलने वाला है। ये जो सिक्का है, ये यहाँ पर जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये भी हमें किसी व्यूअर ने भेजा है। उनके पास इतने सारे कलेक्शन थे और उनका कलेक्शन जो है सेल भी हो चुका है। उसके बाद जो अगला कॉइन है वो है राजीव गांधी वाले सिक्के। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू वाले सिक्के के बारे में आपने सुना होगा कि काफ़ी रेयर सिक्का है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि राजीव गांधी वाला सिक्का भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है और बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि लिमिटेड सिक्के चलाए गए थे। तो अगर आपके पास भी राजीव गांधी वाले सिक्के हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 1944 से 1991 लिखा हुआ है, यानी कि ये इनका जीवन काल है। 1944 में इनका जन्म हुआ था, 1991 में इनका निधन हो गया। तो अगर आपके पास भी राजीव गांधी वाले सिक्के हैं, क्योंकि ये जो हमारे देश के पूर्व में प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो इनके नाम जो इनके थीम पे जो इनके नाम पे जो सिक्का चलाया गया वो काफ़ी कीमती है, और आपको यहाँ पर 50,000 रुपये तक एक सिक्के की कीमत मिल सकती है राजीव गांधी वाले कॉइन की। जी हाँ, यहाँ पर बात करें राजीव गांधी वाले कॉइन की तो आपको 50,000 रुपये तक इसकी कीमत मिल सकती है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय एकता वाले कॉइन पे, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन कॉइन।
तो यदि आपके पास 2 रुपये के राष्ट्रीय एकता वाले सिक्के हैं जिस पे आपको इस तरह से भारत का नक्शा बना हुआ दिखेगा और तिरंगा यहाँ पर दिखाया गया है, तो अगर ऐसे सिक्के आपके पास मौजूद है तो वो सिक्का का जो रेयरिटी है यानी कि वो सिक्का कितना स्केयर होगा, ये कुछ फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो सिक्का का मिंटिंग ईयर कौन सा है, जैसे कि ये देख सकते हैं ये 1982 का है। तो अगर आपके पास भी इस तरह के सिक्के हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके सिक्के का मिंटिंग ईयर क्या है। जी हाँ, ताकि मैं आपको एग्जैक्ट कीमत बता सकूँ, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जब आप बायर से कांटेक्ट करते हैं तो बायर जो है आपको बताते हैं कि इसकी कीमत इतना मिलेगा, और कई बार वो सिक्का या नोट जो होता है ज़्यादा कीमती होता है और आपको बहुत कम पैसे में आपसे वो नोट और सिक्के ले लिए जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास जो है वो मतलब किस ईयर के सिक्के हैं। उसके बाद जो अगला कॉइन है वो ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड सिक्का है, यानी कि जॉर्ज 5 किंग का सिक्का है। यहाँ पर देख सकते हैं जॉर्ज 5 किंग एम्पेरर वाले सिक्के अगर आपके पास मौजूद है तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी कीमत इसकी मिल सकती है। जैसे कि ये सिक्का है 1 रुपीज़ का, हाफ रुपीज़, क्वार्टर रुपीज़ का भी सिक्का इसमें जारी किया गया है। तो जो भी आपको सिक्का होगा वो उस हिसाब से आपको कीमत मिलेगी। यहाँ पर जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम के जो नोट और सिक्के थे उसमें अभी तक में जो सबसे हाईएस्ट प्राइस मिली है वो सिक्का था 3 लाख रुपए का। जी हाँ, वो 3 लाख रुपए का एक सिक्का था। तो आपके पास जो सिक्के है उसकी प्राइस जो है जब आप फ़ोटो भेजेंगे तब आपको बाहर की तरफ से बता दिया जाएगा कि उस सिक्के की प्राइस क्या है। उसके बाद बात करते हैं स्टार वाले नोट की। तो यदि आपके पास स्टार वाला नोट है, चाहे वो 10 रुपये के हो, 20 रुपये, 50 रुपये, स्टार वाले नोट काफ़ी कीमती होते हैं क्योंकि ये नोट काफ़ी ज़्यादा रेयर है। आपके पॉकेट में भी बहुत सारे नोट होंगे लेकिन अगर आप निकाल कर देखें तो उसमें शायद ही आपको स्टार वाला नोट मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास जो है किस्मत से अगर स्टार वाले नोट आ जाते हैं तो आपकी जो है यहाँ पर लॉटरी लग चुकी है। बहुत ही अच्छी कीमत आपको मिलेगी स्टार वाले नोट की। तो कितना इसका प्राइस मिलता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी प्राइस जो है आपको लगभग 10,000 रुपये तक मिल जाएगी। तो अब मान लीजिए कि 10 रुपये के नोट के लिए अगर आपको 10,000 रुपये मिल रहा है, यानी 10 गुना प्राइस, 1000 गुना प्राइस आपको ज़्यादा मिल रही है, तो आपको सेल करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब उम्मीद लगाए हैं कि इस सिक्के की जो प्राइस है मुझे 4 लाख या 5 लाख रुपए मिलेगी, तो शायद वो 4-5 लाख रुपए आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो मार्केट में प्राइस है वही आपको कोई भी बायर देगा। चाहे मैं इस बायर की बात करूं या दूसरे बायर की बात करूं तो वो उतना ही प्राइस आपको यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर मैं आपको अभी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है बायर का, मतलब जो सोनल वर्मा जी का। तो अगर आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, अगर आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं लगता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको आगे भी एक प्रोसेस बता रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं 1 रुपये के नोट पे। तो 1 रुपये के नोट जो है वो बहुत ही खास होते हैं, यानी बहुत ही स्पेशल नोट है। बाकी किसी भी नोट पे आपको भारत सरकार लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। तो ये जो नोट है 1 रुपये वाला, ये काफ़ी कीमती है और इसीलिए ये जो नोट है आपको बहुत ही अच्छी कीमत यहाँ पर दिलाएगा। तो इस नोट की जो प्राइस है ये लगभग 2.5 लाख रुपए यानी कि 2.5 लाख रुपीज़ तक आपको मिल सकता है। तो इसमें अलग अलग वित्त सचिव के सिग्नेचर वाले नोट होते हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, एस वेंकटरमन और भी कई सारे ऐसे जो है वित्त सचिव के सिग्नेचर इस नोट पे होते हैं। तो उसके हिसाब से आपको इस नोट की प्राइस जो है वो मिलेगी। उसके बाद 5 रुपये की यदि आपके पास इस तरह के ट्रैक्टर वाले नोट है तो ये भी आपको बहुत ही अच्छा कीमत दिलाएगा। जी हाँ, इस नोट की कीमत अभी फ़िलहाल जो है 35,000 रुपये चल रही है मार्केट में। तो अगर आपके पास भी ऐसे नोट हो तो आपको ये नोट के बदले 35,000 रुपये तक मिल सकती है और वो भी आपको घर बैठे इतना पैसा मिल जाएगा। ये जो कंपनी है बिग कैश, ये कंपनी आपके घर पे आएगी और आपको कहीं नहीं जाना होगा। बस आपको अपना एड्रेस देना है कि किस एड्रेस पे आप नोट और सिक्के देना चाहते हैं। आप अपने डिजायर्ड एड्रेस, यानी कि मान लीजिए कि आप अपने घर पे नहीं बुलाना चाहते, आप चाहते हैं कि जो आपका नज़दीकी मार्केट है वहाँ पर बायर आए और वहाँ से नोट और सिक्के लेकर चले जाए, तो वो बायर वहीं पे आएगा और वहाँ से नोट और सिक्के लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो प्रोसेस आगे बता रहा हूँ उसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फेसबुक पे जो है बायर का या कंपनी का जो मैसेज है वो आपको फेसबुक पे रिसीव हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पास फेसबुक ज़रूरी होना चाहिए। आप अगर फेसबुक नहीं चलाते तो शायद आप ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज शो हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके करके इसे डाउनलोड कर लेना है। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आपको इसे ओपन करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। जैसे आप इसे ओपन करते हैं इंस्टॉल करने के बाद तो आपको शो होगा लॉगिन विथ फेसबुक। तो यहाँ पर आपको लॉगिन विथ फेसबुक पे क्लिक करके गेट 10 बोनस यानी कि लॉगिन विथ फेसबुक पे आप जैसे क्लिक करेंगे
तो आप अपने फ़ोन में जिस नाम से भी फेसबुक चलाते हो वो नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू कर देंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने शो हो जाएगा। यदि आपके पास पेटीएम का अकाउंट है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको इसे कैंसिल कर देना है। जिसे आप इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इस एप्लीकेशन में आप गेम वगैरह खेल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है।